शाओ शाओ नाम की एक महिला ने तेल में तली कुरकुरी पकवान यानी यूटियाओ बनाना शुरू किया। जब उसने पहली बार यह व्यंजन बनाया तो उसकी सास ने इतनी कुरकुरी और सुगंधित चीज पहले कभी नहीं देखी थी। उसने जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि यह क्या है। तब शाओ शाओ ने मुस्कुराकर बताया कि यह तेल में तली रोटी है जो बेहद स्वादिष्ट होती है। उसने तुरंत प्लेट उठाई और सास को छकने के लिए दी। जैसे ही सास ने पहला निवाला लिया, उसके स्वाद से हैरान रह गई और तारीफें करने लगी। शाओ शाओ की कला यही नहीं रुकी। उसने फिर से आटा गूंथा और देखते ही देखते मुलायम चिकना आटा तैयार कर लिया। थोड़ी ही देर में उसने उससे बड़े गोल पूरियां बना डाली जिनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। जब वह उन्हें बाजार ले जाने की तैयारी कर रही थी तभी गांव वाले खुशबू से खींचे चले आए और रास्ता घेर लिया। सबने झटपट खरीदना शुरू किया और हर किसी की जुबान पर बस एक ही शब्द था, वाह कितना स्वादिष्ट। कुछ ही देर में सारा सामान बिक गया और शाओ शाओ ने ढेर सारा चांदी का पैसा कमा लिया। उसने आधा कद्दू लिया, उसे काटकर मसल दिया और उसमें आटा मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया। उसने आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सांचे से आकार दिया और थोड़ी ही देर में कद्दू की मिठाइयाँ तैयार हो गईं। घर वालों ने जैसे ही पहला टुकड़ा चखा, सबकी आंखें चमक उठी। भाभी तुम तो कमाल की रसोइया हो। अगले दिन शाओ शाओ ने बहुत सारे कद्दू के पुए बनाए और कस्बे में बेचने गए। वहाँ जैसे ही उसने दुकान लगाई, लोग टूट पड़े। हर कोई ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहता था। उसकी दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई और धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। अब उनके पास गाँव की पहली घोड़ा गाड़ी थी और सबकी नजरें उन्हीं पर टिकने लगी। फिर भी शाओ शाओ को संतोष नहीं हुआ। उसने देखा कि घर में काले सोयाबीन, मछली और मकई रखे हैं तो उसके दिमाग में एक और विचार आया। उसने सबको पत्थर की चक्की में डालकर पति से उसे चलाने को कहा। कुछ ही देर में मीठा सुगंधित सोया दूध तैयार हो गया। परिवार ने जैसे ही छका, सबको स्वाद इतना पसंद आया कि हर कोई और मांगने लगा। सबकी खुशी देखकर शाओ शाओ का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने इसे खेतों में काम करने वाले किसानों को बेचने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने नई चीज बेचना शुरू किया, लोग फिर टूट पड़े और वह कटोरियां भर भर कर सबको देती रही। एक बार फिर भरपूर कमाई कर ली। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि पीछे वाले पहाड़ में जंगली सुअर छिपे हैं जिन्हें पकड़कर बहुत चांदी मिल सकती है। उसने तय किया कि इस बार तो पूरा लाभ कमाएगी। जल्द ही उसका जाल सफल हुआ और उसने एक बड़ा सुअर पकड़ लिया।